हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है डेट हो गया, आज है आपका 21 मई। 21 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। डेली बेस पे करंट अफेयर्स, आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक सही टाइम में पहुंच पाए। डेली बेस पे करंट अफेयर्स यहाँ पे कराया जाता है। आपके हर एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज बढ़ा दिया जाता है, 8 से 10 भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। तो चलिए आज के सेशन बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा? अयोध्या में, बरेली में, वाराणसी में, या आपके इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बरेली। याद रखिए, बरेली जो आपके उत्तर प्रदेश का एक शहर है, यहाँ पे एक नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ इसका जो इस कॉरिडोर का जो उद्घाटन है, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ जी, इन्होंने इसका यहाँ पे इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इसको बनाने का पीछे इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी यहाँ पे जो उत्तर यूपी में और बरेली शहर में यहाँ पे जो 7 पौराणिक स्थल है, जिसमें आपका जो टेम्पल वगैरह है, बरेली शहर के लगभग नाथ मंदिर, अलखनाथ मंदिर, जितने भी टेम्पल वगैरह है, इसको जोड़कर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है साथ में जोड़ के। तो इसकी का जो कॉरिडोर चारों ओर से अच्छा लेने के यहाँ पर सड़क विकसित किया जा रहा है। और आपके यहाँ पे जो परिवहन सुविधा को अच्छे बनाने के लिए यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जो उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ई रिक्शा वगैरह तैनात यहाँ पे किए जाएंगे। तो इसको भी ऑप्शन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है आपका लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसको याद रखिएगा। डेवलप करने के लिए इस नाथ कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है बरेली शहर में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो आपका टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोंटाना। ये मोंटाना जो शहर है आपके अमेरिका का एक शहर है। तो यहाँ पे जो सरकार ने फैसला लिया है, यहाँ पे जो टिकटॉक है, जो आपका जो टिकटॉक है, इसको प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का मोंटाना शहर बना है। भारत ने पहले से लगभग बहुत सारे ऐप को प्रतिबंध लगा दिया, टिकटॉक को खास करके। तो हाल ही में जो अमेरिका जो टिकटॉक पर बैन लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है। सुरक्षा को मतलब ये देखते हुए खास करके इस पर बैन लगाया गया है मोंटाना शहर में। तो इसको याद रखिएगा। और आपका खास करके आपका चीनी ऐप है, तो सुरक्षा को देखते हुए यहाँ के सरकार ने इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मतलब यहाँ पर सुरक्षा को कड़ा करने के लिए इसको फैसला किया गया है। अमेरिका की बात करें, यहाँ के राजधानी वाशिंगटन डीसी। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और हम यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं, हमारे भारतीय मूल के जो कमला हैरिस है, यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों में इस दिशा में तेज़ी से बढ़ने वाला जो शहर आपका कौन सा बना है? तो आपका भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये आपके सतत विकास लक्ष्यों के दिशा में तेज़ी से डेवलप होने वाला जो आपका सिटी बना है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। याद रखिए, आपके कई क्षेत्रों में इसको डेवलप किया जा रहा है। चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो इसमें लगभग सुधार करने की यहाँ पे आवश्यकता थी। लेकिन ये आपके इस मैटर में जो शहर है आपका इस दिशा में, मतलब डेवलप के मामले में, आपका मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल अभी मतलब यहाँ पे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह और पर्यावरण जैसे क्षेत्र इसमें शामिल है। तो इसमें चुनौतियों का सामना ये आपके आगे बढ़ते जा रहे। 2030 तक ये आपका, याद रखिएगा, 2030 तक आपके SDG को या प्राप्त करने वाला कार्य योजना विकसित किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि आपके भोपाल शहर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन कौन करेंगे? तो योगी आदित्यनाथ जी, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किए। इस बार उत्तर प्रदेश में थर्ड क्रम का, याद रखिएगा, थर्ड क्रम का जो खेलो इंडिया गेम्स का उद्घाटन करेंगे। तो इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो ऑनलाइन इसका उद्घाटन किए जाएंगे हमारे नरेंद्र मोदी के द्वारा।
ये आपके कब से स्टार्ट होगा, तो ये आपके 3 जून से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ में? वाराणसी में इसका समापन हो जाएगा वाराणसी में। तो इसको याद रखिए। ये आपके लगभग इसका जो उद्घाटन जो समारोह है आपके 25 मई को इसका उद्घाटन रखा गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो है आपको उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस जो समारोह में इसको उद्घाटन में बहुत सारे जो गायक वगैरह जैसे कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारे जो जिसमें मशहूर गायक कैलाश खेर इसको यहाँ पे इनवाइट किया गया है। इसके समारोह में इसको मतलब इनको बुलाया गया है। तो इसको याद रखिए। इसमें लगभग 47,000 खिलाड़ी इसमें मतलब हिस्सा लेंगे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी जो मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया? ड्रेस लागू क्या है समझते हैं। उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो महाराष्ट्र के जो तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए, जितने भी श्रद्धालु अगर यहाँ पे घूमने जाएंगे, इनके लिए एक नियम पारित किया है ड्रेस कोड लागू करने। मतलब यहाँ पे कोई भी बेढंगा कपड़ा आप पहन के यहाँ पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो कपड़े मतलब उटपटांग पहन के जाते हैं कटिंग फटिंग वाला दुनिया भर के, तो इस मंदिर में यहाँ पे नो एंट्री मतलब अलाउड हो मतलब किया जाएगा। प्रशासन यहाँ पे परिसर के बाहर यहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है। तो यहाँ पे बेढंगे कपड़े यहाँ पहन के मतलब लागू नहीं किया गया। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब जो तुलजा भवानी मंदिर में जो यहाँ पे बोर्ड नोटिस वगैरह लगा दिया गया है, इसमें आपके भड़काऊ कपड़े, अशोभनीय जो भद्दे कपड़े यहाँ पे पहन प्रवेश यहाँ पे इसमें अलाउड नहीं किया जाए। वही कहने का मतलब है आप मतलब मंदिर परिसर में ये सब अलाउड नहीं किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तुलजा भवानी जो मंदिर है आपके महाराष्ट्र में है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BSS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं। ये आपके बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपके जो बिहार के राजधानी पटना में ये 2 दिवसीय खेल का सम्मेलन आपका शुरू होगा। तो पुणे, जयपुर, पटना या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार के राजधानी पटना में इस 2 दिवसीय खेल है आयोजन। यहाँ पे जो स्टूडेंट को मतलब पढ़ाई के साथ ये आपका खेल को भी यहाँ पे तवज्जो दिया जाएगा। मतलब पढ़ाई के साथ भी खेल भी जरूरी है। इसी माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसको याद रखिए। फुल फॉर्म बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी इसका BSS से फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए। मतलब स्टूडेंट के लिए खास करके इसको मतलब चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो जो मॉर्गन स्टैनली क्या है ये मतलब ये आपके रेटिंग एजेंसी है। मतलब कौन से देश का मतलब कितना अर्थव्यवस्था रहेगा। तो ये आपके 23-24 के लिए जो मॉर्गन स्टैनली जो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना ये आपका अनुमान लगा है। तो 0.6%, 6.2% या 6.8% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6.2% जो है आपके 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर ये रहने का अनुमान लगा है मॉर्गन स्टैनली। तो इसको याद रखिएगा। और इस कंपनी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये आपका मॉर्गन जो स्टैनली है वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म है। और ये आपका मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपके न्यूयॉर्क के शहर में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इसको याद रखिए। इसमें 600 अधिक इसके जो हेडक्वार्टर है कार्यालय हैं और ये दुनिया भर में लगभग 36 देश में आपके लगभग अभी वर्तमान में चल रही। इसके मेंबरशिप जो है आपका इंडिया भी इसका मेंबरशिप है। तो इसको याद रखिए। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना 2008 में इसकी स्थापना किया गया था और न्यूयॉर्क के शहर में ये आपका इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो दूसरी बैठक इसका जो आयोजन यहाँ पे कहाँ पे किया जाएगा? रांची, वाराणसी, मुंबई या आपके इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो ये आपके आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की आपके दूसरी बैठक है। तो आपको मुंबई नगर पालिका में इसका आयोजन होगा, जिसमें आपका जितने भी लगभग मुंबई में 23 से 25 के बीच इसका मतलब इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप आपदा जोखिम के काम मतलब यहाँ पे जो आपदा वगैरह आते रहते हैं तो इस पर काम किया। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यहाँ पे मतलब किया काम किया जाएगा। इसी मुद्दे पर इस बात में मतलब बात किया जाएगा इस बैठक में। इसको याद रखिएगा। इससे क्या क्या नियंत्रण करना है इसे भी चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू की है? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार या इनमें से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो भारत के द्वारा जो म्यांमार में एक चक्रवात आया है, तो यहाँ पे यहाँ से अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रभावित हो गया है। तो यहाँ पे जो भारत के द्वारा एक ऑपरेशन करुणा चलाया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 3 जहाज यहाँ पे भेजे गए हैं, जिसमें आवश्यक जो सामग्री जैसे खाने पीने वगैरह जो जीवन यापन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, यह भारत के द्वारा सहायता किया जा रहा है म्यांमार के देश के लिए। म्यांमार की बात करूँ, इसको बर्मा के नाम से भी जानता है कंट्री। ये आपके एशिया में आती है और दक्षिण एशिया का एक देश है। और यहाँ के आपका नेफ्यूडियो यहाँ के कैपिटल है और यहाँ के जो काबर्निस यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसको याद रखिए। यहाँ की बात करूँ मैं, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो माइंड सेवे करके इनका नाम है, प्रेसिडेंट है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपके माइन ऑनोंग हेलांग ऐसे करके नाम है इनका, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के उद्घाटन ये आपका कहाँ किया गया? तो लखनऊ, नई दिल्ली, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्घाटन करने का उद्देश्य है यहाँ पे भारत में जितने की सांस्कृतिक कूटनीति जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सांस्कृतिक केंद्रों को इसको विकसित करना है, इसको डेवलप करना है हमारे कल्चर को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? तो ये आपके भारत के द्वारा इसको मतलब ये तैनात किया गया है। तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में हाल ही में हिंद महासागर में जो चालक दल लगभग 38 जो सदस्य के साथ ये डूबे हुए चीनी जहाज की तलाश और उसके बचाव मदद के लिए अपने एक जहाँ P-81 याद रखिएगा, P-81 समुद्री गश्ती विमान को तैनात किया गया है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में KV विश्वनाथन नाम को याद रखिएगा, KV विश्वनाथन। और किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली? याद रखिएगा KV विश्वनाथन और आपके ये आपका प्रशांत मिश्रा। याद रखिए, तो दोनों प्रशांत मिश्रा आपके KV विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा, इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में इन्होंने शपथ ली है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट अब जज किसको बनाया गया है? प्रशांत मिश्रा, KV विश्वनाथन। तो इनको यहाँ पे आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस थे, लेकिन इनको अब उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। तो इसको याद रखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के नई नियुक्ति इनको की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, यह जो दिवस है कब मनाया गया? याद रखिए, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, यह दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस आपके 19 मई को मनाया जाता है। इसका मनाने के पीछे क्या, इसको क्यों मनाया जाता है? लुप्तप्राय जो प्रजाति दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को इसको 19 मई को इस बार मनाया गया। ये आपके शुक्रवार को हर साल इसको तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। और यहाँ पे खास करके यहाँ पे जो लुप्त प्रजाति को यहाँ पे जागरूक करने के लिए लोगों को मनाया। दिनों दिन आपका जो छोटे छोटे पक्षी जीव जंतु वगैरह लुप्त होती जा रही है, तो इसको खास करके उनको लोगों को जागरूक करने को उनके याद में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? हिमा दास, रखनीत कौर, अंजुम गौदगिल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंजुम जो मौदगिल है। याद रखिएगा, तो अंजुम मौदगिल कौन खेल से संबंधित है? एक आपका शूटर है। याद रखिएगा, निशानेबाज जो होते हैं शूटिंग करते हैं तो शूटर बोलते हैं। तो हाल ही में जो अंजुम आपके फीमेल है, याद रखिए हमारे भारत की रहने वाली हैं। तो अंजुम जो मौदगिल, इनको हाल ही में जो हमारे खेल जो मंत्री हैं अनुराग जी, इनके द्वारा इनको अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो इसको याद रखिए, भारत के रहने वाले हैं अंजुम मौदगिल, एक शूटर है। तो हाल ही में जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग जी, इनके द्वारा इनको अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? लद्दाख, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बड़े स्तर पे इसको बनाया गया है। तो ये आपके भारत के तमिलनाडु में, याद रखिए भारत के तमिलनाडु, ये सबसे बड़ा भारत का, याद रखिए भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल है
तो हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो आपके कौन से राज्य में है, तो आपके तमिलनाडु में बना हुआ है। इसको याद रखिएगा। इसका आपका स्काई वॉक पुल है जो आपके उत्तराखंड में ऐसे बना है। पिछले साल आपका बना था स्काई वॉक पुल, तो आपके तमिलनाडु में बना है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।